ओके। हेलो एवरीवन, अभिषेक दिस साइड फ्रॉम ऑबी प्रॉपर्टीज़। हम आए अपने नए प्रोजेक्ट पे गौर सिद्धार्थम, जो कि सिद्धार्थ विहार में अवेलेबल है। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे इसमें क्या क्या साइजेज़ हैं और पूरी सोसाइटी में क्या क्या चीज़ आपको अवेलेबल हो रही है उन चीज़ों के बारे में। तो हमारी सबसे पहले सोसाइटी की बात कर लेते हैं। तो सोसाइटी के बारे में हम बात करें तो ये 12 एकड़ की सोसाइटी है, जिसमें 10 एकड़ में सोसाइटी बनी हुई है, 1 एकड़ में आपका स्कूल बना हुआ है और 1 एकड़ में आपका EWS बना हुआ है। अब मैं बात कर लेता हूँ हमारे पास क्या क्या साइज़ अवेलेबल है। इसमें 2 BHK 3 BHK अवेलेबल है। अगर मैं हमारे 3 BHK की तो ये 1185 स्क्वायर फीट है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हम आते हैं, जब पहले अपने स्टार्टिंग में आते ही हमारा लिविंग एरिया आ जाता है। लिविंग एरिया का जो साइज़ है 14 बाय 12 का लिविंग एरिया का साइज़ दे रखा है, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। उसके बाद एक बालकनी, यूटिलिटी बालकनी दे रखी है, जो कि यहाँ से भी अटैच्ड है और किचन की साइड से भी अटैच्ड है। वो मैं दिखा देता हूँ आपको, आ जाओ। ये हमारी किचन आ जाती है, सॉरी 6x9 के डायमेंशन के साथ आई हुई है। और इसमें हमारा यूटिलिटी बालकनी दी हुई है। ये यूटिलिटी बालकनी जो मैं बता रहा था, ये यहाँ से भी अटैच्ड है। और अगर आप लिविंग एरिया से चाहें तो लिविंग एरिया से भी अटैच्ड हो जाएगी। ठीक है, बात कर लेते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की। जो मास्टर बेडरूम है 10x11 का मास्टर बेडरूम है। इसके साथ साथ वॉशरूम दिया हुआ है। वॉशरूम का साइज भी काफ़ी स्पेशियस है। अप्रॉक्स 4x6 का वॉशरूम दिया हुआ है। इसमें टैब और ये सारी चीज़ें लगा के दे रहे हैं। इसमें वार्डरोब का स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड रूम की। सेकंड रूम भी 10x11 का दिया हुआ है। और इस रूम में भी एक अटैच वॉशरूम दिया हुआ है। आप देख सकते हो, ये कॉमन वॉशरूम है बेसिकली। उस वाले थर्ड रूम से भी अटैच्ड है और इस वाले रूम से भी अटैच्ड है। देन हमारा जाता है थर्ड रूम। ये हमारा थर्ड रूम आ जाता है। इसमें ये भी 10x11 का है। और इसमें भी एक आपका स्पेस दिया हुआ है, विंडो दी हुई है वेंटिलेशन के लिए। तो ये हमारे 3 रूम हो जाते हैं 10x11 के। और उसके साथ साथ आपका दो वॉशरूम हो जाते हैं। इसमें वार्डरोब का साइज दिया हुआ है। फिर आ जाती है हमारी बालकनी का साइज। अगर मैं बालकनी की साइज़ की बात करूँ, 8x20 का अप्रॉक्स बालकनी का साइज है, जो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बड़ी है। आप किसी भी मतलब सोसाइटी में जाएंगे, इतनी बड़ी बालकनी नहीं मिलेगी अगर आप, जिससे आपको ज़्यादा स्पेस मिल जाए। तो इस वजह से यहाँ पे स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाता है। अब मैं बात कर लेता हूँ लोकेशन की। तो ये लोकेशन बेसिकली सिद्धार्थ विहार में है। अगर आप आगे बात करेंगे तो मेट्रो स्टेशन आया हुआ है। यहाँ पे 2 मेट्रो स्टेशन है। रैपिड मेट्रो स्टेशन भी अवेलेबल है और दूसरा स्टेशन शहीद मेट्रो स्टेशन भी, शहीद स्थल भी अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ें हैं। सामने आपका यहाँ पे संतोष मेडिकल हॉस्पिटल आया हुआ है। ये हॉस्पिटल भी है और कॉलेज भी है। तो दोनों चीज़ें हैं। इसके जो बेसिक हॉस्पिटल है वो आगे दिया हुआ है पुराने बस अड्डे के साइड में। ये आपका जो एरिया दिख रहा है आपको, ये प्रताप विहार का आता है। यहाँ पे स्कूल आए हुए हैं। CHSP स्कूल है, चिल्ड्रन अकेडमी है, DPSC स्कूल है। तो काफ़ी सारे स्कूल्स भी आए हुए हैं। उसके साथ साथ सामने बात करेंगे, जो आपको हाई राइज दिख रहा होगा सामने, तो वो आपका बेसिकली ABS कॉलेज आपने सुना होगा। वहाँ पे क्रॉसिंग रिपब्लिक है, वहाँ पे आया हुआ है। ये वाला जो दूसरा वाला है, इसके जस्ट राइट होंगे तो ये आपका गौर सिटी आएगी। और इधर राइट में जाएंगे तो आपका पूरा नोएडा है। तो ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, यहाँ पे सारी चीज़ें, सारे मतलब जो लोकेशन है अवेलेबल है। अब मैं बात कर रहा हूँ इसके आसपास के कौन कौन सी सोसाइटी हैं। तो सामने आपका RG लग्जरी है, उसके बगल में आपका वास्तु होम बना है, उसके पीछे अपेक्स ग्रैमलिन है, उसके जस्ट पीछे आपका प्रतीक ग्रैंड सिटी है। साइड में देखेंगे तो आपका TNT ब्लू है, उसके साइड में आप अपेक्स क्यूबैक आ जाएगा। फिर TNT के 2 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। इधर आपका EWS का इसी का 1 BHK आ रहा है, जो 540 यूनिट है, उसमें भी अवेलेबल है। ठीक है, इसमें अराउंड 9 टावर्स हैं। 9 टावर में आपका नंबर ऑफ यूनिट 2467 यूनिट है। और इसमें बात कर लेते हैं 2 BHK 3 BHK अवेलेबल है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें स्कीम में आ रही हैं। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, ग्राउंड प्लस 32 का फ्लोर टावर हाइट है। तो अगर आप टॉप फ्लोर पे जाते हैं, टॉप या सेकंड टॉप पे, तो आपको रजिस्ट्री फी मिल जाती है। उसके साथ साथ 24 गिफ्ट्स भी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। ये आपका टॉप और सेकंड टॉप के लिए अवेलेबल है। अगर मैं बात करूँ इसके प्राइस की, तो 6700 रुपये के अराउंड आपका प्राइस स्टार्ट हो जाता है। तो प्राइस भी काफ़ी जेन्युइन है। तो अगर मैं आसपास की बात करूँगा तो यहाँ पे 7000 का भी रेट चल रहा है, 7.5 का भी रेट चल रहा है। तो काफ़ी जेन्युइन प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मीटर चार्ज, पावर बैकअप चार्ज वो आपको देने होते हैं।
ये आपको पोजीशन के टाइम पे जाते हैं। अब मैं बात कर लेता हूँ, ये रेडी टू मूव इन सोसाइटी है, तो रेडी टू मूव इन में आपको 10% आपका अमाउंट विद इन 7 डेज दिन होता है, फिर आपका 10% आपका 80% आपका विद इन 45 डेज में आ जाता है, और 45 डेज में आपको बाकी का रेस्ट अमाउंट 10% देना होता है। अप टू 90% का लोन अवेलेबल है, बट 80% तक आराम से हो जाता है। सो आपको 20% आपकी तरफ से हो जाएगा और 80% हमारा बैंक की तरफ से लोन हो जाएगा। लोन यहाँ पे गवर्नमेंट बैंक भी कर रही है, और आपका SBI, जैसे SBI हुआ, कैनरा बैंक हुआ, ये वाली बैंक भी कर रहे हैं, और अगर आपको NBFC करवाना है तो वहाँ से भी हो जाएगा। गवर्नमेंट बैंक से लोन करवाएंगे तो वहाँ पे 7.5 8 8.5 का % का इंटरेस्ट जाएगा, और आप NBFC से करवाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आपका बढ़ जाता है। हेलो भाई। हेलो। ये गौर भाई हैं, ये आपको यहीं मिलेंगे, गौर की साइड से ही हैं। सो जो भी आपको इसमें क्वेश्चन है मैं आपको अभी क्लियर करवा देता हूँ। भाई हमारे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं फॉर रिगार्डिंग होम लोन? हाँ, होम लोन के रिगार्डिंग। होम लोन के लिए अगर सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स ये होते हैं, लाइक उनकी बैंक स्टेटमेंट फॉर 6 मंथ्स, 3 महीने की सैलरी स्लिप, एंड फॉर्म 16 ऑल्सो, ओके, एंड KYC, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटोग्राफ्स, एंड ये कुछ आपका- उसकी प्रोसेसिंग फीस भी जाती है। और आपका ये आप पोजीशन कितने टाइम में दे देंगे? इट इज द रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, ऑलरेडी फैमिलीज आर शिफ्टेड इन द सोसाइटी। ओके, सो फिर भी अगर मैं आपको 100% पेमेंट कर देता हूँ, उसमें आपको 2 से 3 मंथ का फिट आउट 45 to 60 डेज मैक्सिमम 45 to 60 डेज For fit out। सो ये सारा है, और आप सीधा बहुत त्यागी भाई के पास भी आ सकते हो। मैं भैया का नंबर भी मेंशन कर दूंगा, अपना मेरा खुद का नंबर भी होगा यहाँ पे, तो आप सीधा आ सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ये 25,000 स्क्वायर फीट का हमारा क्लब एरिया आ रहा है, जो कि 3 फ्लोर में डिवाइडेड है। पहले हमारा फर्स्ट फ्लोर, जो ग्राउंड फ्लोर पे बात कर लेते हैं। आप देख भी सकते हो क्लब सिद्धार्थम लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये रिसेप्शन है हमारा। यहाँ पे अगर आप आओगे तो पहली चीज़ है, जिनके पास क्लब मेंबरशिप का कार्ड होगा वही यहाँ पे एंट्री कर सकता है, उसके अलावा कोई एंट्री नहीं कर सकता। यहाँ का रूल भी है। अब दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जिम है, जो जिम में आज चलते हैं। पहले ऑपरेशनल जिम है, इसमें मोस्टली सारे जितने भी एक्सरसाइज के ट्रेडमिल है या फिर जो भी एक्सरसाइज की मशीन है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हमारा कार्डियो रूम हो जाता है, कार्डियो रूम भी ओपन है। और यहाँ पे मतलब सारे जिम की तरह बस आपको कार्ड चाहिए ही चाहिए। यह हमारा सीनियर जोन हो जाएगा, यहाँ पे जो जितने भी बुजुर्ग हैं वो आके बैठ सकते हैं। ये हमारा टेबल टेनिस का रूम हो जाता है। यहाँ पे 2 टेबल टेनिस के इसमें वो दे रखे हैं, टेबल्स दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे आराम से गेम खेल सकते हो। फिर हमारा ये ऑफिस आ जाता है, बेसिकली मेंटेनेंस ऑफिस है। इसमें आपको अगर आपको कार्ड इशू करवाने तो आप यहाँ पे आके अपना कार्ड इशू करवा सकते हो। ये हमारा रेस्ट रूम हो जाता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए है। ये हमारा मल्टी लेवल गेमिंग जोन हो जाता है, जिसमें आपको कैरम बोर्ड मिल जाता है, स्नूकर मिल जाता है, और आपको चेस मिल जाता है। ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी यहाँ पर भी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई छोटा, तो ऐसा छोटा नहीं है। यहाँ पर है, इसके ऊपर भी है और उसके ऊपर भी है। तो 8,000 स्क्वायर फीट का नीचे, 8,000 स्क्वायर फीट का उसके ऊपर, और 8,000 उसके ऊपर, तो 25 स्क्वायर फीट का आपको क्लब एरिया मिल जाता है। तो इसमें आपको कोई ये नहीं है कि, और सोसाइटी भी बहुत छोटी है, तो उस हिसाब से बहुत बड़ा क्लब एरिया है, और आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, फैसिलिटी अच्छी मिल जाएंगी यहाँ पे। यहाँ पे बैंकेट हॉल भी है, इसमें मैं आपको बैंकेट हॉल लेके चलता हूँ। इधर से बैंकेट हॉल बंद कर लेना। अब हम चलते हैं अपने बैंकेट हॉल की तरफ। बैंकेट हॉल दिखा देता हूँ आपको। इसमें बेसिकली 2 बैंकेट हॉल दे रखे हैं। ये आपका किचन का एरिया आ जाता है पूरा। इसमें मतलब आपका जो भी सामान है, आपको मतलब खाने वाने का, आप यहाँ बनवा सकते हो आराम से। और बैंकेट हॉल काफ़ी स्पेशियस है। ये आपके रेस्ट रूम आ जाते हैं दोनों। अराउंड 800 लोगों की गैदरिंग के लिए यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है। आप देख सकते हो, आज भी यहाँ पर पार्टी है, कल भी यहाँ पर पार्टी हो रही थी, आज भी यहाँ पर पार्टी हो रही है। तो ये ऑपरेशनल है। तो आप अगर आप जैसे आप यहाँ पे रह रहे हैं तो आप इसे बुक कर सकते हैं अपने लिए। और इसमें 11,000 या 12,000 रुपीज़ जाते हैं पहले, तो आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ से आपको व्यू दिखा देता हूँ पूरा। ये हमारा स्विमिंग पूल आ जाता है। ये बड़ा स्विमिंग पूल है अराउंड 6 फीट का, छोटा वाला स्विमिंग पूल है 4 फीट का, वो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। उसके बाद अगर आप सीधा देखोगे पूरा पार्क बना हुआ है। मैंने आपको जो 3 BHK दिखाया वो ये वाले टावर्स में दिखाया था।
जो आपको ये 4 टावर दिए हुए हैं 3 BHK के, और ये 5 टावर दिए हुए हैं 2 BHK के। ये पूरी सोसाइटी है। अगर यहाँ से आप पूरा लुक लेंगे तो 10 एकड़ की सोसाइटी है। 2 एकड़ पीछे है, जैसे स्कूल 1 एकड़ में है और 1 एकड़ में EWS बना हुआ है, तो 12 एकड़ का सोसाइटी हो गई है। ये वाला आपका इसके जस्ट नीचे आपका पार्किंग जो है, बेसमेंट पार्किंग है, -1 -2 लेवल पार्किंग है। तो ये सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी में आ जाती हैं। अभी भी यहाँ पे चल रही है, तो मैं आपको दूसरा वाला बैंकेट हॉल भी दिखा देता हूँ। ये हमारा दूसरा बैंकेट हॉल है। ये उससे साइज में छोटा है, क्योंकि वो अराउंड आपको मैंने बताया था कि 500 से 800 लोगों के लिए है, बट ये वाला आपका 100 से 200 लोगों के लिए काफ़ी इनफ है। आप आराम से इसमें अपने पार्टी कर सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। अगर जैसे आपका बर्थडे तो आप यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। ये हमारा सामने मंदिर आ जाता है। हर एक आप किसी भी गौर के प्रोजेक्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मंदिर जरूर मिलेगा। तो हमारा ये वाला मंदिर यहाँ पे आ जाता है। इसमें हनुमान जी की मूर्ति है और आपका दुर्गा माँ की फोटो है जी। और ये बेसिकली श्री नव दुर्गा मंदिर के नाम से है, और इसमें दुर्गा माता की फोटो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, मूर्ति भी है। तो आप यहाँ पे आके आराम से पूजा भी कर सकते हो। सुबह आपका मेडिटेशन रूम भी यहाँ पे अवेलेबल है, और आपका ये मंदिर भी है, तो आपको आराम से पीस मिलेगा। आपको ये वाला देखिए बास्केटबॉल कोर्ट भी बना हुआ है यहाँ पे। ये आपका गौर स्कूल है, जो मैं आपको बता रहा था ना, गौर स्कूल ये रहा सामने। और इसके जस्ट पीछे ये जो दिख रहा है आपको EWS की बिल्डिंग है, इसमें आपको 1 BHK का साइज अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितने ज़्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।